अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 7 मार्च 2021 मुताबिक 22 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक इराक के तारीखी दौरे पर आए हुए वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने आज हफ्ते के रोज नजफ शहर में शिया मर्जा आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी से मुलाकात की। ये अपनी नौयत की गैर मामूली मुलाकात है। इससे कबल पोप ने जुमे के रोज बगदाद में कैथोलिक मजहबी रहनुमाओं से भी मुलाकात की थी। पोप आज सुबह बगदाद से 200 किलोमीटर जुनूब में वाक़े नजफ शहर में अल्लामा सिस्तानी के घर पहुंचे। दोनों शख्सियात के दरमियान बंद कमरे में होने वाली मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। इस मुलाकात में मीडिया को शरीक होने की इजाजत नहीं थी। पापा रोम के तर्जुमान ने आयतुल्लाह से मुलाकात के बारे में कहा कि पोप फ्रांसिस ने इराक की हालिया तारीख के तशद्दुद और मुश्किलात के दरमियान सबसे ज्यादा कमजोर और सताए जाने वाले अफराद की हिमायत और मदद पर आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि इराकी जमहूरिया की तासीस के बाद से वेटिकन के पोप का इस मुल्क का ये पहला दौरा है। हज ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए मेहंदी टूर्स एंड ट्रेवल्स का एक इश्तिहार भी यहाँ मौजूद है, जिसके मुताबिक हज के लिए 5 जुलाई, 9 अगस्त यौम आशूरा के मौके पर करबला में और अरबईन के मौके पर करबला जाने के लिए 19 सितंबर की तारीख दर्ज है। मज़ीद मालूमात के लिए www.mehenditours.com या 9819394814 पर राब्ता किया जा सकता है। हजरत अली और इंसानियत के मौजू पर शिया कॉलेज लखनऊ में एक रोजा अली डे का इनकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन ने की और निजामत के फराइज डॉक्टर सरबत तकी ने अंजाम दिए। शिया कॉलेज मजलिस उलमा के सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने हजरत अली अलैहिस्सलाम और इंसानियत के मौजू पर मुख्तसर मगर जामे तकरीर की। वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर AK राय ने कहा कि यह मेरा पहला मौका है कि मैं ऐसे महापुरुष के बारे में बोल रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ इंसानियत के लिए काम किया। गवर्नर केरला आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हजरत अली इल्म के समंदर हैं। हजरत अली ने अपनी मुख्तसर से दौर हुकूमत में इंसानियत के लिए वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि जमाना हैरत ज़दा है। प्रोफेसर अजीज हैदर, प्रोफेसर मुजम्मिल साबिक वाइस चांसलर बरेली रोहेलखंड यूनिवर्सिटी और डॉक्टर अब्बास अली मेहदी साबिक वाइस चांसलर एराज यूनिवर्सिटी ने भी इजहार ख्याल किया। अली डे की सदारत फरमा रहे आयतुल्लाह हमीदुल हसन ने कुरान पाक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हजरत अली अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। बर्लिंगटन स्क्वायर में आज नेशनल यूनानी डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, यूनानी स्कॉलर्स एसोसिएशन, वर्ल्ड यूनानी फोरम के जेर एहतमाम एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर जुबैर शेख, डॉक्टर अनवर सईद, डॉक्टर हसन नगरामी, डॉक्टर मुईद, डॉक्टर अशफाक, डॉक्टर अलाउद्दीन, डॉक्टर आमिर जमाल, डॉक्टर सलमान खालिद, डॉक्टर नियाज, डॉक्टर मुज्तबा उस्मानी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। जलसे में इत्तिफाक राय से हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया कि सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएट अतिब्बा को तस्लीम किया जाए। याद रहे कि अभी हुकूमत ने सिर्फ आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएट को सर्जरी करने की इजाजत दे रखी है। जलसे में BUMS डॉक्टर्स एसोसिएशन के अलावा यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम की निजामत डॉक्टर मुईद ने की और डॉक्टर सलमान खालिद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि मरकज की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को यह समझ लेना चाहिए कि किसानों को हरासा करके कोई इक़्तिदार में टिक नहीं सकता। अखिलेश यादव ने जुमे को जारी बयान में कहा कि 3 ज़राई क़वानीन की वापसी तक किसानों ने जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। इस लड़ाई से हिंदुस्तान की मिट्टी का मुस्तकबिल जुड़ा है। किसान की मेहनत से ही लोगों को खाना मिलता है, जिंदगी चलती है। लेकिन बीजेपी की हुकूमत ने अपने आंख कान बंद कर रखे हैं, उसे काश्तकारों की परेशानी नजर नहीं आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ की जानिब से पद्म भूषण मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक हयात और खिदमत के मौजू पर एक कौमी वेबिनार 7 मार्च 2021 बरोज इतवार बवक्त 6:30 बजे शाम मुनक़िद होगा। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खुसूसी खिताब होगा, जबकि मेहमान एजाजी की हैसियत से प्रोफेसर अली मोहम्मद नकवी, डायरेक्टर सर सैयद अकेडमी AMU, प्रोफेसर MM सुफियान बेग, प्रिंसिपल ZHCET, चेयरमैन ACC AMU नजमुल हसन रिजवी, नजमी यूनिटी डिग्री कॉलेज मैनेजिंग कमेटी लखनऊ शिरकत करेंगे। तंजीम मिल्लत के जनरल सेक्रेटरी प्रेस इकबाल मिर्जा ने बताया है कि गुज़श्ता सालों की तरह इमसाल भी 22 रजब को यौम विलादत जनाब मुख्तार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले में जुलूस हजरत मुख्तार व जुलूस हजरत अम्मार का मुतालबा जिला इंतजामिया से किया गया है। अगर जिला इंतजामिया ने जुलूस की इजाजत दी तो ये जुलूस 22 रजब मुताबिक 7 मार्च 2021 सुबह 10 बजे इमाम बाड़ा आसिफुद्दौला यानी बड़े इमाम बाड़ा हुसैनाबाद से बरामद होकर विक्टोरिया स्ट्रीट होता हुआ अकबरी गेट पुल गुलाम हुसैन व मंसूर
नगर होता हुआ सआदतगंज वाक़ रोजा काज़िमैन अपनी देरीना रवायात के साथ जाएगा। अवधनामा के जहानुमा सफर पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है और 178 अराकीन ने उन पर एतमाद का इजहार किया है, जबकि वज़ीर आज़म को ऐवान का एतमाद हासिल करने के लिए महज 172 वोट ही दरकार थे। वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के एक नुकाती एजेंडे पर होने वाले इजलास में वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से करारदाद पेश किए जाने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अराकीन को तरीक़ाकार से मुताल्लिक बताया और ऐवान में अराकीन को आने के लिए घंटियां बजाई। उसके बाद ऐवान के दरवाजे बंद कर दिए गए। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती की गई। वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट हासिल करने के बाद ऐवान नारों से गूंज उठा और अराकीन असम्बली की जानिब से डिस्क बजाकर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया गया। वेटिकन के पोप फ्रांस जुमे के रोज अपने इराक के तारीखी दौरे पर दारुल हुकूमत बगदाद पहुंच गए। इराकी सदर बरहम सालेह और वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़िमी ने बगदाद के हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। दोनों शख्सियत से मुलाकात के बाद पोप ने इराकियों के लिए अपने खिताब में अमन फैलाने, तशद्दुद को जड़ से उखाड़ देने और मुल्क में तमाम सियासी और मजहबी तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने पर जोर दिया। पोप ने यह भी कहा कि बदउनवानी की आफत पर रोक लगाई जाए और इदारों को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने तशद्दुद, इंतहा पसंदी और अदम रवादारी का सिलसिला रोक देने पर जोर दिया। पोप ने कई बरस की जंग के सबब तबाह हाल मुल्क में गुफ्तगू करते हुए हथियारों के खामोश हो जाने की उम्मीद का इजहार भी किया। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि वो अपने इदारे मलाला फंड के जरिए ये यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हैं कि दुनिया भर में तालीम से महरूम 13 करोड़ लड़कियों को स्कूल भेजा जा सके और जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं उन्हें आला तालीम के लिए महफूज माहौल फराहम किया जा सके। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई वाशिंगटन के एक थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में लड़कियों की तालीम के मौजू पर एक वर्चुअल तकरीब में गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने बताया कि उनका इदारा पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील जैसे मुल्कों में मकामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि लड़कियों की तालीम की राह में हायल मुश्किलात को दूर किया जा सके। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने स्विट्जरलैंड में चेहरे के नकाब पर मुजव्वदा पाबंदी की बात को इम्तियाजी और खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इन ख्यालात का इजहार एम्नेस्टी इंटरनेशनल स्विट्जरलैंड की खवातीन से मुतालिक हुकूक की सरबराह सीरिल होगनाट ने इतवार के रोज मुल्क में मुस्लिम खवातीन के नकाब पर पाबंदी से मुतालिक अवामी रेफरेंडम के तनाजुर में कहा। उन्होंने कहा कि चेहरे के पर्दे पर मुजव्वदा पाबंदी को किसी भी तरह से खवातीन की आजादी के अक़दाम के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये एक खतरनाक पॉलिसी है जो आजादी इजहार और आजादी मजहब समेत खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी पर मबनी है। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया है कि बाद ममालिक इस्लाम का मनफी तासुर उभार कर मुसलमानों को खौफजदा कर रहे हैं, जिससे उन ममालिक में बसने वाले मुसलमानों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को खतरात लाहिक हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाद ममालिक ने मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सुलूक, दुश्मनी और तशद्दुद को मुस्तकिल और जायज करार दे रखा है। इस्लाम दुश्मनी के शिकार इन ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ एक तस्वुराती दीवार तामीर कर दी है, जिससे उन मुल्कों में रहने वाले मुसलमानों के इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं और रियासत उस पर आंखें बंद किए सब कुछ देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2001 में अमेरिका में दहशतगर्द हमले के बाद इस्लाम के नाम पर की जाने वाली कार्रवाइयों से मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2001 में अमेरिका में दहशतगर्द हमले के बाद इस्लाम के नाम पर की जाने वाली कार्रवाइयों से मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।